सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 29 चौथा, पांचवा और छठा लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पहले, दूसरे और तीसरे दिन के बारे में बात की थी। प्रसंग पढ़ा था कि किस तरह पहले दिन पांडव युद्ध में परास्त हुए, कौरव सेना उन पर टूट पड़ी। जब उन्हें गुस्सा आया, कृष्ण ने उन्हें धैर्य बंधाया, तो फिर उन्होंने दूसरे दिन कौरवों पर जमकर हमला किया। कौरव ये देखना शुरू कर गए कि कब सूर्य अस्त हो। फिर तीसरे दिन दुर्योधन मूर्छित हुआ और उसका सारथी उस रथ को लेकर खेमे में चला गया। तो उसके बाद भीष्म पितामह ने मुकाबला किया और तीसरे दिन भी कौरव हारे। आइए अब इस प्रसंग में हम चौथे, पांचवें और छठे दिन के बारे में जानें। आप भी मेरे साथ इस प्रसंग को पढ़ें, रुचिकर पूर्ण है, और अपनी पेंसिल रखें। जो शब्द बताए जाए उनको रेखांकित कर उनके अर्थ भी साथ साथ लिखते रहें। आइए पढ़ते हैं। चौथा, पांचवा और छठा दिन, पाठ 29। पो फटी अर्थात सुबह हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। शैल्या का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण भयंकर अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित बेहोश सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह बहुत क्रोधित हुआ। वह आप ही से बाहर हो गया और उसने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण भयंकर आक्रमण हमले के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना को विह्वल बेचैन होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर, अपने खेमे में जाकर व्यथित दुखी हृदय से बैठ गया। उसकी आंखें भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहाँ का बयान, वहाँ की जो हो रहा था, वो सारी बातें सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित दुखी हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, धैर्य नहीं रख पाते थे। तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक, भार, दुख से जो उनका वो भारी हो जाते थे, तो उसको हल्का कर लेते थे कह सुनकर। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित हो गई, तैयार हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरवों सेना का जीवन समाप्त कर दिया। हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। जीवन समाप्त कर देना, मर जाना, मार देना। वह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की अनुमति दी। दोनों ओर के थके
थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए, अपने अपने खेमों में चले। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि, लोगों का जो नुकसान था वो बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में होने लगा। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। जो पांडव सेना थी उनके पांव उखड़ गए, अर्थात पांव उखड़ना भी मुहावरा है, लड़ाई या विरोध के आगे ठहर न सकना। और दूसरा अर्थ है इसका हार जाना, तबाही परेशानी। इसके बाद अंधाधुंध लगातार भयंकर युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल, जख्मी हुआ और बेहोश, मूर्छित होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई, बड़ी बुद्धिमानी से उसे रथ पर ले लिया और जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ समय तक युद्ध जारी रहा। सूरज के छिपने के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के कुशल पूर्वक शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह मनाया। उनकी खुशी की सीमा न रही, वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए। प्यारे बच्चों, यह छोटा सा 3 दिनों का प्रसंग मैंने आपके समक्ष रखा। आपने भी इसे पढ़ा होगा। अब आप इस प्रसंग से प्रश्न निकालें और उनके उत्तर भी देखें, ताकि आपको जो इंटरनल प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप अच्छे से दे सकें। काम करते रहें, समय पर अपना कार्य करें और समय पर ही भेजें। जो आपको दिन बताए गए हैं उन्हीं दिनों के मुताबिक अपना कार्य अवश्य करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, काम करते रहें। धन्यवाद।